व्हील चेयर प्रोवाइड करने की इस्तात नहीं रखती। तो फिर वो 1000 व्हील चेयर जो वहां पे पड़ी हैं वो किसके लिए रखी गई? पिछले 3 महीने से ये चेयर्स खरीदी गई हैं, ये चेयर्स बैतुल माल के पास मौजूद हैं और वो चेयर्स गरीबों को नहीं दी जा रही। हम कब तक करें, हम कब तक खैरातों पे गुजारा करें? जब एक चीज मौजूद है वो चीज उन तक क्यों नहीं पहुंचती? मैं क्यों बार बार अपनी जेब से व्हील चेयर खरीद के लोगों भाई, जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं आया था तो आपने 3 महीने उसको पैक क्यों रखा? ऐसा ही एक मसला हमारे पास माजूर अफराद की हक तलफी के हवाले से आया। सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ, हैरत हुई कि चलें जो नॉर्मल इंसान हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, जवान हैं, वो अपने अपने बेसिक राइट से बुरे तरीके से महरूम हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर हम फिर भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और अपने तौर पर अपनी अपनी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ हैं उसको या एक दूसरे के साथ मिलकर या फिर इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे दरमियान ऐसे अफराद जो माजूर हैं वो अपने मसाइल का हल किस तरीके से निकालेंगे, वो अपनी मदद के लिए किसकी तरफ देखेंगे? जाहिर सी बात है हमारी जो स्टेट है इन माजूर अफराद के लिए हमारे आइन का जो आर्टिकल 38 सेक्शन डी वो कहता है कि माजूर अफराद चूंकि अपने लिए खुद नहीं कमा सकते तो उनकी दवा, उनका इलाज, उनकी ज़िंदगी के जो बुनियादी हकूक हैं वो सब आपकी स्टेट की हुकूमत की जिम्मेदारी। मगर अफसोस वो तमाम बुनियादी हकूक उनको मुहैया करना तो बहुत दूर की बात, ये रेंगते तकलीफ में मुब्तला लड़खड़ाते हुए वजूद अपने लिए सिर्फ एक व्हील चेयर तक अवेल करने के काबिल नहीं। व्हील चेयर की इतनी औकात नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे स्टेटस चलते हैं कि एक फलाना मरीज है या वो डायलिसिस के हैं, वो अपनी ट्रीटमेंट उनकी इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर रहे, तो मोबिलिटी के लिए जो एक व्हील चेयर की ज़रूरत है, आइए चंदा जमा करते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि एक व्हील चेयर के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस चल रहे होते हैं कि चलें प्लीज़ चंदा जमा करें, 1000 आप दें, 2000 आप दें, 500 आप दें, ताकि कोई 18,000 20,000 जमा हो सके और हम एक व्हील चेयर खरीद सकें। शेम ऑन ऑल ऑफ अस। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर एक व्हील चेयर खरीदने के लिए एक गरीब की इतनी सी मदद करने के लिए हम हाथ फैला रहे हैं। हम 1000 2 हजार का चंदा जमा करके एक डिजर्विंग पर्सन को, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक व्हील चेयर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो मसला रिपोर्ट हुआ वो ये है कि बलूचिस्तान बैतुल माल जो रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में इनका ऑफिस है, वहां पर पिछले 3 महीनों से 1000 व्हील चेयर्स पैक्ड उनकी छत पे पड़ी हुई हैं, जिसकी मैं आपको रसीदें और वीडियोस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। पिछले 3 महीने से ये चेयर्स खरीदी गई हैं, ये चेयर्स बैतुल माल के पास मौजूद हैं और वो चेयर्स गरीबों को नहीं दी जा रही, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को वो चेयर प्रोवाइड नहीं की जा रही। क्यों? जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब हमने पता किया कि सर आप प्लीज़ हमें फैसिलिटेट करें या हमें गाइड करें कि हमारे पास बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की तस्वीरें, वीडियोस, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स, उनके CNICs और बेफॉर्म सब मौजूद हैं, मतलब वो वैलिड हैं, वो डिजर्विंग लोग हैं। बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज से मेरे पास वीडियोस भी आ रही हैं, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। वो तस्वीरें, वो वीडियोस देख के आपको रोना आ जाएगा कि वो किस तरीके से रेंग रहे हैं, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक खुद को घसीट घसीट कर पहुंचा रहे हैं और हम उनको एक व्हील चेयर प्रोवाइड करने की इस्तात नहीं रखते। तो फिर वो 1000 व्हील चेयर जो वहां पे पड़ी हैं वो किसके लिए रखी गई? जब आप पूछते हैं तो आगे से आपको जवाब मिलता है कि जी वो हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का मवाद नहीं मिला, इसलिए हम वो व्हील चेयर्स वापस भिजवा रहे हैं लाहौर, ताकि हमारे पास अच्छा स्टैंडर्ड या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आ जाए। भाई, जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं आया था तो आपने 3 महीने उसको पैक क्यों रखा? आप फौरन उसका लैब टेस्ट करवाते। आपने इतनी बड़ी पेमेंट कर दी, पेमेंट करने से पहले आपको उसकी क्वालिटी अश्योर कर लेनी चाहिए थी। एक सिस्टम होता है परचेज करने का कि कोई आपको पैक्ड चीज लेके ला के देता है, वो आपकी छत पे 3 महीने तक पड़ी रहती है, उसके बाद आपको याद आता है चलो इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। चलें, अभी आप उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, हम किस तरीके से यकीन करें कि वाकई इसकी जो क्वालिटी है उसको चेक करने का कि वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, यानी एक फेयर लैब टेस्ट हो रहा है।
वो होने के बाद अगर वो चीजें रिटर्न हो रही हैं, बलूचिस्तान के नाम पे आई गई 1000 व्हील चेयर अगर लाहौर शिफ्ट हो रही हैं, क्या वो वापस मेरे बलूचिस्तान के लोगों के पास आ जाएंगी? क्या एक अच्छी क्वालिटी की चीज वापस मेरे सूबे के पर्सन विद डिसेबिलिटी जो घसीट रहे हैं, खुद को रेंग रहे हैं, जो उनका हक है, क्या वो चीज उनको वापस मिल जाएगी? जब हमने सीएम कंप्लेंट पोर्टल पे जाके मैंने ईमेल की डिटेल्ड उनको सारा मामला बताया कि मेरे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, आप लोग प्लीज इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करें, पता करें कि वो व्हील चेयर्स मौजूद हैं या फिर अगर नहीं मौजूद आप खुद जाके उस चीज को कंफर्म कर लें। तो ये जो मेरे इतने सारे गरीब अफराद हैं, इनको एक व्हील चेयर दिलाने के लिए हमें किस किस के पास जाके भीख मांगनी है, किस किस को जाके कंप्लेन करनी है, किस किस से जाके रिक्वेस्ट करनी है? तो सीएम के जो कंप्लेंट पोर्टल है, मुझे नहीं पता कि सीएम तक वो चीज पहुंचती भी है या वो जो उनकी जंजीर अदल उन्होंने बनाई हुई है वो बीच में कहीं पे टूट गई। तो होता क्या है कि आपके सीएम के कानों तक तो वो चीज अभी तक पहुंची नहीं है। वो जो ईमेल लिखी गई है, आई एम नॉट श्योर कि वो ईमेल अभी तक वो मौजूद है या वो डिलीट हो चुकी है। अलबत्ता उसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है कि कौन से डेट कौन से टाइम में मैंने वो ईमेल उनको फॉरवर्ड की है, क्योंकि बार बार उनको कॉल करके ईमेल की रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी, उन्होंने मुझे अपनी ईमेल की रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं दी। आगे से उन्होंने मुझे इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की कि मैडम ये सीएम पोर्टल जो है, सीएम बलूचिस्तान जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान के इश्यूज को देख सकते हैं, बैतुल माल तो फेडरल है, फेडरल के साथ तो हमारे ऑफिस का कोई काम नहीं है। जब आपके ऑफिस का फेडरल के साथ कोई काम नहीं है, फिर ऐसा फेडरल मुझे अपने प्रोविंस में नहीं चाहिए। अगर वो मेरे लोगों को एक व्हीलचेयर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर उस सेटअप का मेरे सूबे में क्या काम? या तो वो मेरे लोगों के नाम पे आया है, मेरे लोगों के नाम पे बैठा है, मेरे लोगों के लिए काम करे। अगर वो नहीं कर सकते, वी डोंट नीड देम ओवर हियर। जिनके लिए काम करना है उन्हीं के पास चले जाए। अगर यहाँ मौजूद है तो उनको यहाँ के लोगों को लाजमन फैसिलिटेट करना। और सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करने के बाद जब हमें वहां से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास आप रह जाते हैं, मीडिया। आपके सामने हम तमाम हकायक रख रहे हैं, आपके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी इनके रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं कि प्लीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर आपसे व्हीलचेयर मांग रहे हैं, वो कोई भीख नहीं मांग रहे भाई, वो उनका ड्यू राइट, वो आपको लाजमन उनको दें। आपके जो डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, आपके जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं, वो इनके नाम पे कमा रही। अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, आप उनको नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप काम क्या कर? तो प्लीज आप इनके ड्यू राइट्स इनको प्रोवाइड करें। और ये जो बैतुल माल के अंदर जो स्टफ मौजूद है उसका एक प्रॉपर लैब टेस्ट करके कंफर्म करें कि क्या वाकई वो क्वालिटी का स्टफ उनके पास आया है या नहीं। अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है तो फिर यकीन दहानी कराएं बलूचिस्तान के लोगों को कि हमने इसका लैब टेस्ट किया है, हमने ये चीज़ें भेजी हैं, इतने टाइम में हमारे पास एक अच्छा एक्सटेंडेड मटेरियल आ जाएगा। मैंने इवन ये तक उनको ऑफर किया कि मैं तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटी को आपके ऑफिस लेकर आती हूँ, तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करती हूँ, मैं बीच में से बिल्कुल हट जाती हूँ, सिर्फ आप लोगों को आपस में लिंक करती हूँ, आप हर एक डिजर्विंग बंदे को उसकी व्हीलचेयर हैंड ओवर कर दें। तो इसमें भी वो एग्री नहीं है क्योंकि उन्होंने असल में वो व्हीलचेयर्स देनी ही नहीं। अब जब इसका लैब टेस्ट हो जाएगा, सेकंड डिमांड हमारी ये है कि प्लीज इमीडिएटली रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जो हमारे माजूर अफराद हैं उनका हक उन तक पहुंचाया जाए। उनको वैसे ही आम तौर पर किसी चेकअप के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी काम के लिए मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेवल करना, वो उनके लिए इतना तकलीफदेह होता है क्योंकि हर जगह उनके लिए कोई एस्केलेटर्स या लिफ्ट्स या मोबाइल व्हील चेयर्स ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं। हम नॉर्मल लोग तो आराम से स्टेयर्स पे भी चढ़ जाते हैं, भागदौड़ भी कर लेते हैं, किसी भी तरीके से हम अपनी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचें, उनके लिए सिर्फ इस हॉल से नीचे या ऊपर तक जाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो प्लीज उनको इतनी तकलीफ ना दें। उनको बहुत डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ये बनता है कि उनके घरों पे जाके या किसी ऐसी सेफ जगह पे उनको बुलाए जहां पर उनके लिए मोबिलिटी इजी हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये बातें मुझे सिर्फ अभी तक ख्वाब ही लग रही हैं, बट आई होप कि आगे इन पे कभी अमल भी होगा और उन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट मिल सकेगी। इसके अलावा प्लीज
जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने किसी न किसी तरीके से एप्लीकेशंस दी हैं, बैतुल माल को दी हैं, सीएम पोर्टल कंप्लेंट पे उन्होंने बार बार अपनी ईमेल्स की हैं कि हमने अप्लाई किया, हमें व्हीलचेयर नहीं मिल रही, हमने अप्लाई किया, हमें असिस्टिव डिवाइसेस नहीं मिल रहे, उनकी ईमेल्स को कम्प्लीटली डिनाई किया जा रहा है। ज़रा प्लीज़ इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन करें, पता करें कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो छोटा मोटा सा एक असिस्टिव डिवाइस होता है, ये व्हीलचेयर होता है, इसको खाने की जो है तकलीफ कौन कर रहा है। यहाँ तक आप इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जिन लोगों को फैसिलिटेट करना है, जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनकी व्हील चेयर से पे, उनके असिस्टिव डिवाइसेस पे भी नज़र रखे हुए हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा शर्म का मुकाम है हमारे लिए। मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी जब मेरे पास इस तरह की रिक्वेस्ट आई, इस तरह की एप्लीकेशन आई कि एक व्हील चेयर के लिए वो बेचारे इतने जलील ख्वार हो रहे हैं। तो एज एन एजुकेटेड, एज ए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ वो हमसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक व्हील चेयर मांग रहे हैं। यार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान थोड़ा सा तो सेंस हो, थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे। आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज को तो ना रुलाए ना, उनको तो उनकी व्हीलचेयर तो प्रोवाइड कर दें। ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पे भी हमें इतना रोना धोना पड़ता है, इतना शोर मचाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आप कोई एक्शन लेते हैं। तो काइंडली उन सब की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उनको उनका ड्यू राइट दे दें, इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लें। बाकी लोग जैसे तैसे करके अपने मामलात को देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही डिजर्विंग, बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप है, एटलीस्ट इनको तो आप फैसिलिटेट कर लें। मेरे पास इस वक्त जो मेरी फाउंडेशन के लिए डेटा आया है ना, वो 150 से ऊपर हो गया है। मैंने अलग से एक व्हीलचेयर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें मैंने 3 एडमिन्स बनाए और उनको मैंने बोला कि बलूचिस्तान की किसी भी हिस्से से कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर अप्लाई कर रहा है, आप उसकी एप्लीकेशन रिसीव करें, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से हमने फाइनली अपना ये टारगेट कंप्लीट करना है कि एटलीस्ट 200 व्हील चेयर्स हम अरेंज कर लें, और नहीं तो वही टूटा फूटा अपनी पॉकेट मनी वगैरह डोनेशंस फंड इधर उधर से रेस करके एटलीस्ट एक बंदे को, एक छोटा बच्चा अगर मैं आपको दिखाऊं, वो जिस तरह के बेड पे पड़े हुए हैं, जिस तरह के वो रींग रहे हैं, जिस तरह की तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, एटलीस्ट हम उनकी तकलीफ दूर करने के काम तो आ जाए। लेकिन हम कब तक करें, हम कब तक खैरातों पे गुजारा करें? जब एक चीज मौजूद है, वो चीज उन तक क्यों नहीं पहुंचती? मैं क्यों बार बार अपनी जेब से व्हील चेयर खरीद के लोगों को दूं? मैं उस इदारे के कान क्यों नहीं खींचूं? मैं इन लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं करूं कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास 1000 व्हील चेयर्स पड़ी हुई है और मैं 2-3 व्हील चेयर्स के लिए चंदे जमा कर रही हूँ। ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए ना, हमें खैरातों पे गुजारा नहीं करना चाहिए, हमें उनका हक उनसे लेके उनको देना चाहिए। एग्जैक्टली सर, आपका पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है। हम हमेशा सर्विसेज की रिपीटेशन पे, सोर्सेज की रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा चेक रखते हैं। ये मैंने जब हम किसी को मेडिसिन वगैरह भी दे रहे होते हैं तो हम पहले कंफर्म करते हैं कि ऑलरेडी उस एरिया में कोई कैंप लग चुका है और किस टाइप की मेडिसिन ऑलरेडी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। तो ये जो इतना बड़ा डिजिटलाइज्ड एक पूरा एक सिस्टम मौजूद है, चाहे वो सोशल वेलफेयर का है या बैतुल माल का है, क्या उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं होता कि बलूचिस्तान में टोटल कितने पर्सन विद डिसेबिलिटी होते होंगे जो 10-10 जगह से व्हील चेयर उठा के लेके जाते होंगे? तो उनके पास वो डेटा, वो डैशबोर्ड मौजूद होना चाहिए ना कि ये पर्सन, दिस इज द CNIC नंबर, इसको इस डेट पर ऑलरेडी एक व्हील चेयर मिल चुकी है, दैट्स इट। कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं जी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कंप्लेन करना, इन्वेस्टिगेट करना, उनसे पता करना, ये सीएम पोर्टल कंप्लेंट पे बात हुई थी, ये उनका काम। जी, उनके पास ऑलरेडी कोई ऐसा स्टफ मौजूद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पर्सन विद डिसेबिलिटीज को फैसिलिटेट करना उनका काम है। मेरा क्वेश्चन इस वक्त ये है कि जो 1000 व्हील चेयर पड़ी हुई है, वो उसका क्या होगा, वो किसके लिए रखी? 1000 व्हील चेयर जो पड़ी हुई है, तो जिस इदारे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बैठे हुए हैं, काम तो उन्हीं का है ना। मेरे और आपका काम तो नहीं है कि हम इनके लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेकर आए और करें। कब कर रहे हैं? अभी तक तो उन्होंने, उनके डायरेक्टर ने ये जवाब दिया है कि ये जो माल हमारे पास मौजूद है, ये वो वाली क्वालिटी नहीं है जो हमें चाहिए था, तो हम इसकी क्वालिटी इंप्रूव कराने के लिए ये सारी की सारी रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे पास अगर वो तकसीम कर रहे हैं, मैं ये तमाम जो 150 प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ये पूरे के पूरे ग्रुप को मैं उनके हवाले कर देती हूँ, इनको हैंड ओवर कर दें, बात खत्म।